नमस्कार साथियों, स्ट्रेंथ एजुकेशन पॉइंट में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आजकल आप देख रहे हैं, गर्मी इतनी ज़्यादा है जिसमें कि अंडे की आमलेट बन रही है, कहीं पापड़ सेक रहे हैं, कहीं पूड़ियाँ तली जा रही हैं और लोग इस सब को देखकर खुशी मना रहे हैं, हंस रहे हैं। लेकिन वास्तव में कितना बड़ा संकट आज हमारे बीच आ चुका है, इसका हमें कोई एहसास नहीं है। इस तपती हुई गर्मी में ना जाने कितने सारे लोगों ने अपनी जान गंवा दी। अब आप देख सकते हैं, हर वर्ष गर्मी अपने टेम्परेचर से और हाई होती चली जा रही है। तो आगे आने वाला समय कैसा होगा? जमीन इतनी तप रही है, इसके क्या कारण हो सकते हैं? आपने शायद ध्यान नहीं दिया कि जो जमीन के नीचे वाटर लेवल है वो बहुत डाउन हो चुका है। जमीन के नीचे जो वाटर लेवल था वो टेम्परेचर को बनाए रखने के लिए बहुत ज़रूरी था, लेकिन आज वो डाउन हो चुका है। ज़मीन के ऊपर जो वृक्ष होते हैं, जंगल होते हैं, वो टेम्परेचर को बनाए रखने के लिए बहुत आवश्यक होते हैं, लेकिन वो सभी काटे जा चुके हैं। इससे आगे आने वाला समय कितना भयावह होगा, इसे आप सोच भी नहीं सकते। टेम्परेचर 50 डिग्री के ऊपर जाने वाला है, जिसमें आम लोगों का जीना बहुत मुश्किल हो जाएगा। हम तरह तरह के मुद्दों को लेकर सरकार को घेरने का प्रयास करते हैं, लेकिन जो सबसे ज़रूरी और मेन मुद्दा है उस पर हम कुछ नहीं बोलते। और जब न्यूज़ पर ऐसे चैनल्स जो कि क्लाइमेट चेंज के बारे में बात करते हैं तो हम उस चैनल को ही हटा देते हैं, जो कि सबसे बड़ा और सबसे ज़रूरी मुद्दा है। तो आपकी सरकार अब बन चुकी है, तो मैं कहना चाहूँगा क्लाइमेट चेंज को लेकर आपको अपनी बातें सरकार के सामने रखनी चाहिए, इस मुद्दे को आगे बढ़ाना चाहिए। क्लाइमेट चेंज का जो सबसे बुरा असर पड़ रहा है वो पॉपुलेशन को लेकर है। मुझे कहते हुए दुख हो रहा है कि ग्लोबल वार्मिंग को बढ़ाने में सबसे ज़्यादा योगदान भारत का है। हम भारतीयों का सबसे बड़ा योगदान है ग्लोबल वार्मिंग को बढ़ाने के लिए, क्योंकि सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन भारत में है। तो हमें सरकार से ये गुजारिश करनी चाहिए कि जल्दी से जल्दी पॉपुलेशन को कंट्रोल किया जाए। पॉपुलेशन को कंट्रोल करेंगे तभी हम इस आने वाली विपत्ति से बच सकते हैं। अगर पॉपुलेशन कंट्रोल नहीं हुई तो ये क्लाइमेट चेंज और ज़्यादा बिगड़ता चला जाएगा और हम इस संकट में फंसते चले जाएंगे। तो आपसे बस यही गुजारिश है कि इस मुद्दे पर आपको सरकार के सामने अपने प्रश्न रखने चाहिए। धन्यवाद।